ये कहानी एक हॉन्टिंग हाउस की है जो मेरे साथ 2018 में घटी थी, जब मैं पटना में अपनी बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। मैं उस समय हॉस्टल में रह रहा था और एक दिन मेरे माता पिता मुझसे मिलने आए। वो मुझे अपने साथ मेरे नाना नानी के घर ले गए। हम शाम को वहाँ पहुँचे। अगली रात मेरे पिताजी ने हमें बताया कि हमें गृह प्रवेश समारोह के लिए उनके एक दोस्त के घर जाना है। शाम को 7 बजे हम लोग निकले। जैसे ही हम उनकी गली की ओर मुड़े, वहीं पर एक सुनसान घर था और उसके बगल में ही एक पुराने घर में हमारा स्वागत किया गया। बचपन से ही मैं हमेशा भयानक और सुनसान स्थानों से आकर्षित होता था। मैं अपनी माँ की ओर मुड़ा और पूछा, क्या आप जानती हैं कि वो घर कितने समय से खाली है? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं शांत हो जाऊं और अपनी कल्पना में न खो जाऊं। उनके कहने के बावजूद मैं उस भयानक अनुभूति से छुटकारा नहीं पा सका जो उसके पास से गुजरते हुए मेरे ऊपर हावी हो गई थी। मैंने एक आवाज़ सुनी, ठंडी और खोखली, मेरा नाम पुकार रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और एक महिला को उस खाली घर के सामने खड़ा देखा। उसके घुंघराले बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी आंखें अंधेरे को चीरती हुई हम पर टिकी थी। जैसे ही मैंने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला, एक ठंडी हवा मेरे पीठ से गुजरी जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही मैं घर के अंदर गया, मुझे तेज सिर दर्द और बुखार हो गया। इससे पहले मैं बिल्कुल ठीक था। अगली सुबह मेरे परिवार के चेहरे पर भय का भाव था। जब मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने पिछली रात की भयावह घटनाओं के बारे में बताया। गृह प्रवेश से लौटने के बाद मैं बिस्तर पर चला गया था, लेकिन मेरा व्यवहार विचित्र हो गया था। मैं आधी रात को जंगली आंखों और बिखरे बालों के साथ उठा और कुछ बुदबुदा रहा था। उन्होंने कहा कि मेरी आंखें धसी हुई और काली थी। मेरा चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। जब मैंने भयानक आवाज़ में बोलना शुरू किया जो मेरी नहीं थी, तो वे घबरा गए। ऐसी आवाज़ जिसमें फुसफुसाहट थी। मैं शादी नहीं कर सकता, मैं मांस खाना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे मार डाला। मेरी आवाज़ में बहुत गुस्सा था और मैंने उन शब्दों को तब तक बार बार दोहराया जब तक मैं गिर नहीं गया। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं शीशे के पास दौड़ा। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। तभी मेरे नाना आ गए और मुझे देखते ही उन्होंने तुरंत पूछा, तुम अपने साथ किसे लाए हो? उन्होंने तुरंत प्राचीन मंत्रों का जाप किया। जैसे ही उन्होंने मेरे चेहरे पर फूंक मारी, मेरा भारीपन कम हो गया और मुझे हल्का महसूस हुआ। बुखार लगभग तुरंत कम हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने अनजाने में एक दुष्ट आत्मा को आकर्षित किया था जिसने मुझ पर कब्जा करने की कोशिश की थी।